जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू करते हैं। होप सो कि सबको आवाज आ रही है क्लियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हम्म अजामिल। हम्म 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 हम्म। अभी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो अभी पूजा ने शेयर किया कि जैसे हम कहते हैं कि जामिल को संतों ने बोला कि उनके बच्चे का नाम नारायण रखो और उनकी उसकी वजह से जामिल को भगवान का धाम मिला। विष्णु पार्षद उनको लेने के लिए आए। तो इसी प्रकार किसी के घर में पूजा पाठ नहीं होता था, तो जो दादाजी थे वो पूजा पाठ करते थे। उन्होंने बोला कि बच्चे का नाम सतनाम रख दो, तो सतनाम रखा। तो फिर घर में भक्ति वाला माहौल हो गया। तो हमें जब भी हम बच्चों का नामकरण संस्कार करें तो बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखो कि जो भी बच्चे का नाम रख रहे हैं वो भगवान के नाम के साथ एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मैंने व्योम का नाम रखा, इसलिए रखा था क्योंकि मुझे ओम का साउंड चाहिए था उसके नाम में। तो जब भी मैं बोलूँ कुछ तो लास्ट में ओम आना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के नाम ऐसे टिंकी विंकी कुछ भी रख देते हैं हम लोग, है ना, चिंकी, कुछ भी सोनू मोनू। ये नामों की बजाय ना पहले के नाम होते थे गोविंद, गोपाल, ऐसे नाम होते। तो जब किसी को आवाज भी लगाते तो सहज ही नाम का उच्चारण होता था। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट श्रीमद् भागवतम। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप भले ही जीवन में कुछ अच्छा कार्य करो चाहे ना भी करो, लेकिन अच्छा कार्य करने का संकल्प लेना, सोच अपनी बड़ी रखना, कुछ ना कुछ मन में ऐसा लेके आना जिससे दूसरे लोगों का भला हो। और कभी भी कोई ऐसी सोच मत लेके आना कि जिससे
दूसरों का बुरा हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग को फ़ॉलो करती थी, तो गुरुजी कहते थे कि अगर ईरान, इराक में किसी दूसरे शहर में भी किसी ने बम फूटा है ना, फोड़ा है, तो उसके लिए हम ज़िम्मेवार हैं। तो मैं सोचती थी कि दूसरे देश में कहीं पे बम किसी ने फोड़ दिया, हम कैसे ज़िम्मेवार होंगे? क्योंकि हम लोग जो अपने मन में नेगेटिव बातें सोचते हैं ना, मन ही मन लड़ाइयाँ करते हैं लोगों के साथ। मतलब फिज़िकली नहीं, मन में। जैसे आपका किसी से मनमुटाव चल रहा है, भले ही वो बंदा आपके सामने ना हो, लेकिन मन में तो उसको गालियाँ निकालते हो ना। तो मन में जो विष उगलते हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जाती हैं यूनिवर्स में, और वो जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाती हैं, उनका इम्पैक्ट होता है, और वो जो आपके अंदर का क्या बोलूँ, क्रोध है, जो आपके अंदर इतना द्वेष, क्रोध, मतलब जब मैं आप बोलती हूँ, तो उसमें मैं इंक्लूडर होती हूँ। पहले तो ये बात हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि माताजी हमें सुबह-सुबह सुनाना शुरू कर देते हैं, नहीं। मैं उसमें इंक्लूडर होती हूँ, जब हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं, उनका बुरा सोचते हैं, या मन ही मन किसी से झगड़ा करते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर की, वो बाहर की दुनिया में भी फैलती है, और उसके बहुत गहरे प्रभाव होते हैं। तो मन में हमेशा अच्छा सोचो, और आपका अच्छा सोचने से आपको ये नहीं पता कि कितने लोगों का जीवन तर जाएगा। ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू हो रही है ना सुबह, ये कैसे शुरू हुई थी? इस प्रकार शुरू हुई थी कि सुबह उठ के मुझसे जाप नहीं होता था, तो हम लोग 3 लोगों ने ये ग्रुप शुरू किया था कि चलो जाप इकट्ठे किया करेंगे, सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। तो जाप शुरू हुआ, कथा कोई नहीं करते थे, हम लोग बस जाप करके रख देते थे। 3 लोग, वंश, मैं और एक दीदी थे, रश्मि दीदी, वो शुरू जाप करके रख देते थे। फिर उनकी कोई फ्रेंड थी, जो मेरी आगे फ्रेंड है रश्मि दीदी, उनकी कोई फ्रेंड थी, उनके मन में इच्छा आई, वो सरदार फैमिली को बिलॉन्ग करती है, तो उनके मन में इच्छा आई कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता सुननी है। तो मेरे पास उस समय कोई समय नहीं था सुनाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके मन में इच्छा है श्रीमद् भगवत गीता सुनने की, तो मैं मॉर्निंग में आपको जाप के बाद भगवत गीता सुनाया करूंगी। वहां से हमने भगवत गीता सुनानी शुरू करी। तो वो उन लोगों ने क्लास, जिनकी इच्छा थी कि मैंने भगवत गीता सुननी है, वो 1 महीने के बाद उन्होंने कभी क्लास ज्वाइन ही नहीं करी, हार्डली महीना भर ज्वाइन करी हुई। उसके बाद आज तक वो कभी क्लास में नहीं आए। बीच बीच में कभी क्या कहना 6 महीने में एक बार आते हैं। लेकिन आपको पता है उनकी इस इच्छा को करने से हम लोगों का जीवन का कितना उद्धार हो रहा है। हाँ, मेरे को याद है पहले आप शाम को क्लास लगाते थे। शाम को लगाते, हफ्ते में 1 ही दिन क्लास होती थी, हाँ, एक श्लोक के ऊपर वेडनेसडे होती लगती थी। थी क्लास। हाँ हाँ, हाँ, मैं भी थी बीच में। हाँ। बस एक एक ही क्लास पूरे हफ्ते में, आधे 1 घंटे की क्लास होती थी, ये भगवत गीता नहीं होती थी। तो किसी के मन में अच्छा विचार आया, और सैकड़ों जिंदगियां तर गई। ठीक है, अभी हम लोग सुबह चैंटिंग करते हैं, 1 राउंड ऑफ माला, भले ही हमने किसी के लिए शुरू किया, भले वो आए या ना आए, लेकिन हम लोगों के जीवन में कितना उद्धार हो रहा है। तो हमें मन में अच्छा सोचना चाहिए, मन में अच्छा सोचो, भले ही हम उसको पूरा ना कर पाए, लेकिन हमारे विचार मात्र से कितने लोगों की जिंदगी संवर जाती है, ये हमें नहीं पता। तो मन में हमेशा अच्छा सोचो, आप अपने मन में अच्छा सोचो। आपके मन में किसी की, फिजिकली नहीं, मन में की गई किसी की निंदा, किसी की बुराई संसार में इतना आक्रोश ला सकती है कि कहीं पे किसी और का घर भी तबाह हो सकता है हमारे सोचने मात्र से। तो मन में अच्छे विचार सोचो। अच्छे विचार नहीं आएंगे क्योंकि मन तो नेगेटिविटी का घर बन गया ना, पॉजिटिव की तरफ कम भागता है, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा भागता है। तो मन में सदैव भगवान के नाम का चिंतन करो, भगवान के नाम का जाप करो, इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैलेंगी और शांति आएगी। राइट, चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। श्लोक नंबर 10 हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा माता सा जी इसको मैं भी elaborate- कहूँ कुछ। हाँ जी तनु माता जी, बट प्लीज बी प्रिसाइज, थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर करना है। हाँ जी, जल्दी करूंगी, पर मैं कल से वेट कर रही हूँ इस चीज के लिए। हाँ जी, हाँ बस जी, हाँ छोटी सी जी, बात है। हाँ जी, हाँ जी। आप आप और आपका बेटा वृंदावन में है, नौका विहार में छोटी सी बोट है, और उसमें पतवार कोई नहीं, जैसे कहते हैं ना, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वैसे चल रही है। आप दोनों का चेहरा मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि कभी नहीं देखा। और इतने में क्या होता है कि आपके सामने से मछली आ रही है, जैसे आपकी बोट है उसकी हाफ इतनी बड़ी मछली, वो आपकी तरफ आ रही है, बट आपको नहीं पता था, आप उसकी तरफ ही देख रहे, पर आपके बेटे ने इशारा किया कि मम्मा वो देखो, भी मछली आ रही है आपकी तरफ। इतने में एक लेपर्ड आया, उस वो मछली की तरफ दौड़ा पहले, तो मछली 1 मिनट में उसने मछली ने अंदर कर लिया। इतने में मछली अंदर डीप में जाती है, और बीच में
मुझसे भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनका गोल्डन मछली है और नीलवर्ण है उनका, और और उनकी अंग इतने शोभा पा रहे हैं। तो बोलो मत्स्य भगवान की जय। सो देखो, जो भगवान है ना, भगवान का एक भगवान पता है आपको कैसे दर्शन देते हैं? भगवान का ना एक सपना नेटवर्क है, स्पेशली जगन्नाथ जी का सपना नेटवर्क है। तो भगवान जब भी आपसे कोई बात करनी होगी, वो सपना नेटवर्क के थ्रू आपसे मिलते हैं। आप भगवान आपके ड्रीम में आते हैं, राइट? तो आप बहुत भाग्यवान है कि आपको भगवान के दर्शन हुए, राइट? और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को होने वाले हैं दर्शन, जिनको अब तक दर्शन नहीं हुए उनको हो जाएंगे। कैसे दर्शन होंगे बताओ? इसलिए होंगे क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही तो पूरा वांग में मूर्ति है, तो इसमें भगवान ही तो है इनके हर शब्द में, राइट? तो जिन लोगों को नहीं भी दर्शन हुए उनको जल्द ही हो जाएंगे। इसके हर शब्द में भगवान है, हर शब्द में। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग। वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। तो चलते हैं आगे, कथा करते हैं हम लोग, राइट? तो हम कथा में थे, 10th नंबर श्लोका पे थे। अकामः सर्व, अच्छा ये श्लोका ना प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस श्लोका। मैं आपको ग्रुप में शेयर मैंने किया है। तनु माता जी ने लिखा है, आगे वो नहीं कह पाएंगे। हम मोस्टली ये होता है, आपने देखा था ना कि अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज से मिले वो बोल ही नहीं पाए। तो अभी आप अर्जुन की दशा समझ सकते हैं ना, अर्जुन की दशा क्या रही होगी, वो क्यों नहीं बोल पाए। चलो आपको लाइव हो गया, ठीक है? लेट्स थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट श्लोका करते हैं, 10th श्लोका। प्लीज इस श्लोक को याद करने की कोशिश करना। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज का, पहले तो उन्होंने उनको बोला कि जो कुछ आपने बोला था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने देवी देवताओं का वर्णन किया जिनकी पूजा करने से विभिन्न प्रकार के वर मिल सकते हैं। लेकिन अंत में क्या बोला देखो, श्रीमद् भागवतम में जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक का दूसरे श्लोक से लिंक है, हर श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है कि पिछले श्लोक से लिंक नहीं और ऐसे ही बोल दिया गया। देखो यहाँ पे लास्ट श्लोक में क्या बोला गया, हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय 10वां श्लोक। 9वें श्लोक में क्या बोला गया था, किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जिसके मन में किसी भोग को भोगने की इच्छा नहीं है उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान की। अब हमें श्लोक को देख के ऐसा लगता है, अगर सपोज मैं इस श्लोक को पढ़ूंगी, मैं तो ऐसा बोलूंगी कि भोग को भोगने की इच्छा नहीं है, वो भगवान की पूजा करे। लेकिन हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे मन में तो इच्छाएं हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में देते हैं। अब आज की क्लास ना बहुत अच्छे से सुनना आप, स्पेशली रिक्वेस्ट टू फ्यू पीपल जो ना मोक्ष की बहुत कामना करते हैं कि हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, उनको बहुत अच्छे से क्लास सुननी चाहिए। देखो ऐसा होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे होता है ना। या फिर एक बंदे को कम इच्छाएं हैं, जैसे बिल्कुल इच्छा नहीं है, ज्यादा इच्छा है, उससे भी ज्यादा इच्छा है। आपने डिग्री पढ़ी है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे होता है ना डिग्री में। तो इसका मतलब क्या है? कम इच्छा, ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा, राइट? या फिर इसको अलग ढंग से कहें, कोई इच्छा नहीं, थोड़ी इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है। ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, बढ़ते क्रम में, जैसे घटते क्रम में भी आप हिंदी में देखते हो। तो यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, अकामः, सर्व कामो, मोक्ष कामः, 3 शब्द। तो अकामः का मतलब क्या है? अकाम का मतलब ये है कि, अब ध्यान से सुनना प्लीज, अकाम का मतलब है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। और अकाम का एक दूसरा अर्थ ये है कि जिसके मन में
अब आप सोचोगे हम तो काम नहीं है, हमारे मन में तो भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, लेकिन अकाम का मतलब ये भी है कि आपके मन में इच्छाएं हैं, लेकिन आप उन इच्छाओं को दूर करना चाहते हैं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपया मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दो, मेरे को ऐसा वरदान दो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे। अगर किसी के मन में ऐसी भावना है, वो भी अकाम में आएगा। क्लियर हुआ? अकाम का मतलब क्या? कौन बताएगा काम का मतलब क्या है? जिसकी कोई भी भौतिक इच्छा भोगने की इच्छा ना हो, इच्छाएं खत्म हो गई हो। हाँ, और कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी को सारी इच्छा मेरे अंदर से खत्म कर दो, हाँ, भगवान को पाने की इच्छा दो बस। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। मैं फिर से बताती हूँ प्लीज, ये ना बहुत गहरा श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर आपको पता है मैंने कितने घंटे का लेक्चर सुना होगा, जो आपको इतना इजी लग रहा है ना श्लोक। अगर इसके डीप जाएंगे, मैंने इसको, इस श्लोक को मैं पिछले 3 दिन से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने 8-9 घंटे का लेक्चर सुना है सिर्फ इसी श्लोक पे, सिर्फ 1 श्लोक पे। और इतना ये लाइफ चेंजिंग श्लोक है ना आपका, आपको जरूर ये इसको अच्छे से समझना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, अकाम का मतलब क्या है? जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। दूसरा, वो चाहता है, सपोज भौतिक इच्छाएं हैं भी, उसके मन में ये इच्छा है कि मेरी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इसमें भगवान की बात कहीं नहीं, मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरी सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। क्लियर हुआ? ठीक है, सभी प्रकार की इच्छाएं। अब ना इच्छा है, और या फिर इच्छा है तो चाहता है कि समाप्त हो जाए। अब नेक्स्ट क्या है? इससे जो छोटी कैटेगरी होती है, इससे कम, वो कौन होते हैं? वो होते हैं सर्व कामों। सर्व कामों का मतलब है जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चे का फ्यूचर चाहिए, जॉब चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो हो गया सर्व काम। अकाम मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गया, सबसे ऊपर, उससे नीचे आगे जिसके भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं। ठीक है, थर्ड पे आता है मोक्ष काम। ये सबसे नीचे की कैटेगरी है। आपको पता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो मोक्ष कामी हूं, मैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता हूं, तो मैं तो बड़ी उच्च अवस्था में हूं। लेकिन से सबसे लोअर कैटेगरी है, सबसे लोअर कैटेगरी। ये सर्व काम से भी नीचे की कैटेगरी है। कैसे? देखो, मोक्ष की कामना है, इसका मतलब क्या है कि हम इसलिए मोक्ष को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि हमें इन दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरे दुखों का अंत हो, इसलिए मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहती हूं, मेरे दुखों का। तो इससे ज्यादा बड़ी इच्छा किसकी होएगी? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरे दुखों का अंत हो जाए, इसलिए मुझे जन्म ना मिले। तो ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है मोक्ष काम। समझ आया? सबसे ऊपर अकाम, जिसकी कोई इच्छा नहीं या इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हैं। उसके नीचे सर्व काम, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। उसके नीचे मोक्ष कामी है कि मुझे दोबारा से संसार में जन्म ना लेना पड़े। क्यों ना लेना पड़े? क्योंकि मैं संसार के दुखों से परेशान हो गया हूं और इन दुखों वाले संसार में मैं दोबारा से नहीं आना चाहता। क्लियर हुआ तीनों बात? अभी तक तो ये तीसरी वाली हाँ इच्छा ही जी हमारे माता जी। मन में बहुत हो रही है। तो उसी को खत्म करने के लिए तो आज की क्लास लगाई है। खत्म नहीं, इनफैक्ट आप समझो तो सही, आप तथ्य को तो समझो ना। खत्म तो जब होगी, चलो हो जाएगी। अब तक हमें लगता था कि हम मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाए, हम तो बहुत उच्च कैटेगरी में पहुंच गए हैं। हम सर्व काम से भी नीचे हैं। इससे अच्छा वो व्यक्ति है जिसके मन में बैंक बैलेंस बढ़ाने की इच्छा है, घर, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, जॉब की इच्छा है। वो ज्यादा अच्छे हैं हमसे। राइट? तो अच्छा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि अब माला करते हो, माला में मन नहीं लगता, होता है ऐसा? माला कभी करते कभी भटक जाता है, हाँ, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है तुरंत एक्चुअली ना, भगवान का। यहाँ पे जो बेबी जी कथा सुन ध्यान रहे हैं, भटकता है। हाँ, जो बेबी जी कथा सुन रहे हैं ना, वो बहुत, मुझे नहीं पता उन्होंने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े, आई डोंट नो, बट वो बहुत अच्छे से, बड़े प्रेम से भक्ति करते हैं। वो ना मतलब हम सब में सीनियर ही समझ लो उनको।
सीनियर क्यों समझना है? क्योंकि इनको ना हमेशा ऐसा आभास होता है, इनका अगर बाय चांस इनको ₹1 भी मिल जाएगा ना, इनको ये लगता है मुझे भगवान कृष्ण ने दिया है। शी ऑलवेज़ एसोसिएट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ हर लाइफ विद गॉड। उनको हर चीज़ भगवान कृष्णमय लगती है। तो बहुत एलिवेटेड हैं, बहुत ऊँचे स्तर पे हैं। लेकिन अगर मैं बेबी जी की बात को छोड़ दूँ, अगर हम लोग जो माला करते हैं, आपको पता है हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन इधर-उधर दुनिया भर के ख़्याल आएँगे, लेकिन माला में एग्ज़ैक्टली माला के शब्दों में और भगवान कृष्ण में मन नहीं लगेगा। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हुँ, राइट। जी, अच्छा फिर भटकता तो रहती है कभी-कभी। भटकता रहता है, राइट। अच्छा फिर ये बताओ हम माला कर क्यों रहे हैं? अगर मन भटक रहा है तो माला कर क्यों रहे हैं? मैम माता वो जी एक तरह से ये नाम नियंत्रित निकल मन को जाना। एक-एक करके बताइए। पूनम माता जी पहले आप बोलिए। माता जी माला इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा हमें मन नियंत्रित हो, और जो हम मतलब भगवान के नाम को देखने की कोशिश करते हैं, एसोसिएट हुँ, करने की कोशिश करते हैं, हुँ, फिर वो पूरा दिन हमारे साथ वैसा होता रहे हुँ। कि हम ओ एक नियंत्रण में आ सकें। पूनम जी का कहना है कि मन को कंट्रोल करने के लिए माला करते हैं, इसलिए मतलब मन नहीं लगता तब भी करें, क्यों करें? क्योंकि मन को कंट्रोल करना है। किसी को कोई और व्यू पॉइंट है, हमारा मन नहीं लगता फिर भी हम माला क्यों करते हैं? नाम तो निकल रहा है ना मुँह से। 1 मिनट फ़ोन पे कोई बोल रहा है, पहले मैं फ़ोन वालों की आवाज़ सुन लूँ। हाँ जी, बताइए। सारा दिन खुशी से निकले। फ़ोन पे किसी ने बोला है कि सारा दिन खुशी से निकले। हाँ जी, शिवानी माता जी अब आप बताओ, माला क्यों करते हैं अगर मन नहीं लगता? माता जी एटलीस्ट हमारा मुँह से नाम निकल रहा है ना भगवान का। हुँ, हुँ। एट लीस्ट नाम चाहे मन ना भी लगे, कह रहे हैं ना हम लोग, जैसे हमें समझ नहीं भी आ रही भागवत, लेकिन फिर भी हम सुन तो रहे हैं ना उस, बोलते हैं। राइट, तो वैसे ही मुँह से नाम तो निकल ही रहा है भगवान का। राइट। ठीक है, तो सब लोगों के अपने-अपने व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हम ऐसा सोचते हैं, आपको पता है माला क्यों करनी चाहिए? अगर मन ना लगे तब भी क्यों करनी चाहिए? मन कहे नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा, तब भी हाँ इसलिए जी। करनी चाहिए। हाँ जी, तनु माता यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, जैसे कि एक दवाई कड़वी होती है और हुँ, हम रोगी हैं, हुँ, तो ये दवाई कड़वी भले ही कितनी हो, लेकिन हमें हमारे ऊपर वो सही असर करती है, हमें सही कर देती है। ऐसे ही नाम है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद मत्सर में फँसे हुए हैं। तो हुँ, यदि हम नाम जप करेंगे तो ये चीज़ें हमारी ठीक होंगी इसी चीज़ से। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, राइट, राइट। ठीक है, वेरी नाइस बहुत अच्छे आंसर्स दिए आपने। हम माला अच्छा, आपने अपनी रियलाइज़ेशंस बताई। हमें माला क्यों करनी चाहिए अगर ना भी मन लगे? इसका आंसर पता है क्या है? सही, सही। हमें इसलिए माला करनी चाहिए अगर ना भी मन लगे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि इससे कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान। हाँ। क्योंकि आपके माला करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब तक जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे बातें सुनी वो गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-सा इस बात की ना गहराई को समझने की कोशिश करो। मतलब श्लोक देखने में बहुत ईज़ी लग रहा है, बहुत डीप है। कि देखो हमने क्या बोला कि मैं इसलिए माला करती हूँ क्योंकि मेरे मन को शांति मिले, मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, मेरी अनर्थ निवृत्ति हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह जाए, ये सब कुछ। लेकिन आप थोड़ा-सा अगर इसका नज़रिया चेंज करें कि हम माला इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान खुश होते हैं और हमें भगवान को खुश करना है और कुछ नहीं। अब प्रोस्पेक्ट देखो चेंज हुआ? यस माता जी, और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भी मन करेगा पर खुशी-खुशी करनी है क्योंकि भगवान को अच्छा लग रहा है। एक एक इस लाइन से 360 डिग्री का फ़र्क आया, जीवन एकदम से घूमा? लगा किसी को ऐसा इस लाइन से? हाँ जी माता जी, हाँ मेरे जी। को बहुत लगा था, मेरे को बहुत ज़्यादा लगा था जब मुझे ये सुनने में मिला ना कि हम लोग माला क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, पाप नष्ट होंगे या कुछ भी व्हाटसोएवर कुड बी द रीज़न। लेकिन इसका सही कारण ये है कि हम माला इसलिए करते हैं क्योंकि हर शब्द में जब आप हरे कृष्णा कहते हैं, भगवान खुश होते हैं। जैसे आपके मुँह से निकला हरे, तो राधा रानी गोलोक वृंदावन में कहती हैं कृष्णा को कि देखो इस व्यक्ति ने हरे बोला है, चलो चलो फटाफट से प्लानिंग करते हैं इसको कैसे वापस बुलाना है अपने धाम में। कृष्णा भी उनके साथ साथ देते हैं, हाँ अरे वाह इसने कृष्णा भी बोला, हरे कृष्णा राधा कृष्णा बोला, चलो लेट्स मेक अ प्लानिंग इस बंदे को कैसे वापस लेके आना है। पता है आपको ऐसा होता है?
दे पर्सनली थिंक ऑफ यू कि इस बंदे को अब हमें अपने धाम में लेके जाना है, इसने एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, फटाफट लेके आओ उसे। ऐसा होता है। और आपको एक बात और बताऊं सीक्रेट, जब आप हरे कृष्णा बोलते हैं ना महामंत्र, तो आपकी जुबान पर साक्षात राधा और कृष्ण नाचते हैं। राधा और कृष्णा ये दोनों आपकी जुबान के ऊपर, आपकी टंग के ऊपर नाचते हैं, आपकी जीभ के ऊपर, राधा कृष्णा दोनों। देखो माला का महत्व, देखो, सोच सकते हो आप। अब बताओ हम माला क्यों करते हैं? क्यों करेंगे हम माला अभी? कौन बताएगा? क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए। कोई और बोलेगा। हम अब माला क्यों करेंगे? भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपका मन नहीं भी करेगा ना, स्टिल यू विल से हरे कृष्णा। नहीं मन लगता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मोक्ष की कामना, बहुत हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ऊंची कैटेगरी के हैं, लेकिन मोक्ष काम तो उससे भी थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। सबसे बड़ी कामना मोक्ष ही अपने आप में बहुत बड़ी कामना है, कि हम चाहते हैं संसार के सारे झंझट छूट जाएं, हम ऊपर चले जाएं भगवान के धाम में। भगवान के धाम में जाना ये अच्छी इच्छा है। क्यों जाना चाहते हो? अगर तो आप भगवान के धाम में इसलिए जाना चाहते हो कि हम भगवान की सेवा करें वहां जाके ऊपर गोलोक वृंदावन में, फिर तो ये अच्छी कामना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं, संसार में बड़ा दुख है, मैं यहाँ पे परेशान हो गया हूँ, मैं दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए भगवान के धाम में जा रहा हूँ, फिर कोई मतलब है वो भी अच्छा, लेकिन फिर उसके इक्वल नहीं है। फिर तो वो इच्छा ही होगी ना अपने आप में। क्लियर मन हो? में मेरे मन में से ऐसी आवाज आती है मम्मा, मैं जहाँ भी रहूं आपकी सेवा करती रहूं बस। तो ये ऊपर यही इच्छा सेवा होनी करती चाहिए। यस, ये इच्छा आप होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा, मेरे को थोड़े दिनों से ऐसा फील क्या हो रहा है कि मैं बहुत लाइट हो गई हूँ, और मेरे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, हरे हरे राम हरे ये कृष्ण, सब मंत्र निकल रहा है। सब पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, ऐसे फील होता है मेरे को कि मेरे ऊपर से, मेरी बाहों से, सब जगह ना ये मंत्र निकल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा हाँ होता है, क्या हो रहा है? ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये ही ठीक है। इसके सिवाय दुनिया में कुछ ठीक है ही नहीं। अगर आपको, आप में से किसी भी जो भी कथा सुन रहे हैं, अगर आप रात को सोकर उठो और स्वतः ही आपके मुंह से सुबह जब आप देखो कि हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है, जब आप राधा कृष्णा गोविंद जो भी कह रहे हो, वो बहुत अच्छी अवस्था है। अगर आप जानबूझकर चैंटिंग नहीं कर रहे हो, एक तो होता है ना हम जानबूझ के, मतलब सोच समझ के कॉन्शियस माइंड के साथ चैंटिंग कर रहे हैं, हाथ में माला पकड़ी हुई है। एक होता है आप घर में बर्तन साफ कर रहे हो, आपको कोई ध्यान भी नहीं कि अंदर से हरे कृष्णा, आप तब ध्यान भी नहीं कि मुझे हरे कृष्णा बोलना है, लेकिन बर्तन मांजते मांजते सडनली ध्यान में जाते हैं, अरे मैं तो हरे कृष्णा बोले जा रही हूँ, कैसे बोले जा रही हूँ। तो वही वही बहुत अच्छा ध्यान है ये, यही अवस्था चाहिए। जो लोग भगवान को याद करके रोते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ के रोते हैं, भगवान का नाम लेके रोते हैं, वही तो चाहिए। मतलब बाकी तो पत्थर हृदय है कि भगवान का नाम लिया, लीलाओं को सुना, रोना ही नहीं आ रहा, दुनिया की चीजों के लिए रोते रहते हैं वो। यही यही चाहिए, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आज ना मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी जो मन में है, कईयों ने पूछ ली और कईयों ने नहीं पूछे। कई बार ऐसा लगता है, अभी आपको आपके हृदय में ऐसा लग रहा होगा कि ये जिस अवस्था में अभी मैं हूं, जो लोग सच में अच्छे से भागवतम और भगवत गीता को सुन रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, कि मैं पूरा दिन प्रसन्न रहती हूँ, खुश रहती हूँ, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं पूरा दिन लाइट फील करती हूँ, कि कहीं ये मेरी स्थिति भगवान मेरे से छीन तो नहीं लेंगे। मैं कब तक ऐसी ही बनी रहूंगी, या कब तक हाँ ऐसा हाँ, ही बना रहूंगा। कैसा आता है। और ऐसा खास किसी को करके आता है? डर आता है ऐसा? जब जब आप मतलब पूजा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ऐसी फीलिंग बहुत आती है कि मैं फिर से वही स्टेज में पाना चाहती हूँ। कई बार होता है ना, कई बार आउटर ख्याल कोई आ जाता है मन में, तो मन भटक जाता है, तो नहीं, मेरे को वही स्थिति पानी है जैसे मैं पहले थी, हल्की हल्की ऊपर ऊपर थी, मतलब मेरे को लगा नीचे कुछ नहीं, ऊपर 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 है, सब वाइब्रेशन जैसे बाहर को आती है जैसे। हाँ 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 हाँ, राइट। तो जिन लोगों के मन में ये डर है कि जिस अवस्था में अभी हम हैं, क्योंकि आप ना सब लोग जो कथा सुन रहे हो उसमें मोस्टली लोग
पता है किस स्टेज पे पहुंच चुके हो? वो ऐसे स्टेज पे हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, बस नाम करना है, कथा सुननी है, नाम करना है, कथा सुननी है, बस। और बहुत ना एंथुजियास्टिक होते हो कथा के लिए, बहुत ज्यादा मन में तीव्र इच्छा होती है कि कथा सुननी है, कथा सुननी है, राइट। और बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि अरे अगर मेरी पुरानी जिंदगी में वापस चली गई तो क्या होगा। आप अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो, आज से 2-3 साल पहले की जिंदगी को याद करो, क्या था आपका जीवन, क्या था? 7 दिन निंदा, चुगली, गप्पे, ठीक है? कोई कथा के बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है पूछो तो जी स्वर्ग जाना है, बस। ये हमारा जीवन था और स्वर्ग की बात भी नहीं सोचते थे, बस जीवन चल रहा था। तो कभी भी इस बात की टेंशन मत लेना कि जिस अवस्था में अभी आप हो, इतनी खुश अवस्था में, इतनी 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 आनंद वाली अवस्था में, ये आपसे भगवान छीन लेंगे, कभी नहीं छीनेंगे। आप किसी ग्रंथ का उदाहरण देके बताओ कि किसी के जीवन में भक्ति आई हो और फिर भगवान ने भक्ति छीन ली हो, ऐसा हुआ है कभी? किसी ग्रंथ में पढ़ा है आपने कि किसी के जीवन में भक्ति आई और भगवान ने फिर उसको छीन लिया? नहीं हुआ ना, कभी नहीं पढ़ा ना। तो आप अभी जिस स्थिति में हो, भगवान इसको कभी भी आपसे नहीं छीनेंगे, कभी भी नहीं। आपने देखा है कोई पिता हो, उसने बच्चे को कोई खिलौना दिया हो और बाद में थप्पड़ मार के खिलौना ले लिया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो जी भगवान कृष्ण के नाम का जो हमें ये प्रेम मिला है, ये जो आनंद हमें आ रहा है, ये आपका कभी भी भगवान छीनेंगे नहीं। और गलती से भी अगर आप कभी भटकेंगे मार्ग से कभी, तो भगवान पकड़ के आपको वापस ले आएंगे। तो इस बात की टेंशन करना छोड़ दो कि आज तो जीवन बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या होगा अगर मैं भगवान को फिर से भूल गई? आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। ठीक है, चलो ये प्रश्न का भी उत्तर हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि लोगों के मन में ये है बात, तो आज क्लियर करते हैं। अब हम फिर से अपने श्लोक पे आते हैं। कहते चाहे कोई सकाम हो चाहे सर्व काम हो। सर्व काम में आपकी 2 प्रकार की इच्छाएं आती हैं, उक्त और अनुक्त। उक्त और अनुक्त का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अब संजय जी चाहें कि मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, अब प्रत्यक्ष भगवान से सपोज ये इच्छा प्रकट करते हैं, तो ये मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जो भगवान से ना बोली हो, मे बी। ठीक है, किसी को चाहिए कि मेरे को जॉब मिल जाए, किसी को चाहिए कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मेरा सीए का एग्जाम हो जाए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। कुछ इच्छाएं हम भगवान से, जैसे ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पूजा। अब उसको मन में है कि उसका घर हो, चाहे वो भगवान से मांगे या ना मांगे, उसका घर हो, ये उसकी इच्छा है। एक और इच्छा भी है जो भगवान से प्रकट नहीं करी, पर है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो ठीक हो जाए। तो 2 प्रकार की इच्छाएं होगी, एक आपने एक्सप्रेस कर दी, एक आपने एक्सप्रेस नहीं करी। जैसे सपोज मेरा बेटा मेरे से आके बोलता है कि मम्मा मेरे को कल पिकनिक पे जाना है, मेरे को आप ना कुछ खाने में अच्छा सा बना दो। मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन उसके मन में ये भी इच्छा है कि वहां पे खाने के स्टॉल होंगे, मम्मी मुझे 50 रुपए दे, मैं वहां पे जाके खाऊंगा। और हो सकता है वो मुझे ये ना बताए, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं उसे खाना भी दूंगी, मैं उसको 50 रुपए भी दूंगी, क्योंकि वहां पे स्टॉल लगने हैं, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा खा पी के आए। तो चाहे आपकी इच्छाएं हो कौन सी, उक्त और अनुक्त, जो आपने भगवान से प्रकट करी, जहां आपके मन के किसी कोने में दबी रह गई। ठीक है, तो 3 प्रकार के व्यक्ति, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छाओं को समाप्त करना चाहता है। एक जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उक्त और अनुक्त, कुछ भगवान को बताई कुछ नहीं बताई लेकिन मन में है। और एक जिसकी मुक्ति की इच्छा है। इन तीनों को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, अभी शब्द पे आते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। जैसे ना अभी सपोज कोई ना छोटा सा कमरा हो, बाथरूम की एग्जांपल हो, सपोज कोई बाथरूम है, उसमें कितने लोग आ पाएंगे? 2 3 4 5 10। ठीक है, यही हम बेडरूम की एग्जांपल है, वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, उसमें हो सकता है 15 बंदे आ जाएं, 20 आ जाएं। यही हम किसी बहुत बड़े मैदान में बैठ जाएं तो वहां पे कितना, 50,000 बंदा भी आ जाएगा। तो जिन लोगों की बुद्धि व्यापक है, बहुत बड़ी हो गई है भगवान का ध्यान करते करते, जिसकी बुद्धि में ये बात आ सकती है, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं ना, तो जिसकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें भगवान समा सके, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को?
चाहे वो तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में आता हो, चाहे अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, प्लीज एश्योर कर लो कि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करें, सिर्फ और सिर्फ, और पीछे पड़ जाओ भगवान के। अगर ऐसा भी मन में है ना कि मेरे पास अच्छा घर हो और घर नहीं हो रहा, आपने बहुत किया, माला वाला करा, नहीं घर मिल रहा, तो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती पीछे पड़े रहो भगवान के, पड़े रहो पड़े रहो। अगर इच्छाएं हैं तो भी आपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, तो भी भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, पर वो आपकी इच्छाओं को डेफिनेटली पूरा करेंगे, पक्का पूरा करेंगे। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये अंगूठी पहन लो, ये हीरा पहन लो, ये पहन लो, ये सोना पहन लो, ये कोई भी नग पहन लो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को खुद अपने भाग्य का पता नहीं है। अगर उसको इतना ज्यादा पता हो कि ये नग अंगूठी उंगली में पहनने से इतना अधिक धन आ जाएगा, तो एस्ट्रोलॉजर खुद क्यों बैठा है ऑफिस खोल के छोटा सा, खुद ही धनवान बन जाए ना। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी फीस इतनी है कि अगर आप उनसे 5 मिनट बात करना चाहते हो, यहाँ पे नहीं है, दिल्ली वाली साइड पे है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनकी फीस है 11,000। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा अपना ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत अच्छी पॉश एरिया में, और सबसे पहले आपको प्रोसेस से निकलना पड़ता है। अगर आपने उनको मिलना है उस ज्योतिषी को, तो सबसे पहले नीचे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपकी कुंडली वंडली देखनी है वो नीचे जो बच्चे बिठाए हुए हैं वही देखेंगे, फिर वो कंक्लूड करके ना कि इसकी ये समस्या है, आपको उनके पास भेज देंगे, ज्योतिषी के पास। वो सिर्फ आपको 5 मिनट देंगे, जिस 5 मिनट में आप अपनी समस्या उनको नहीं बता सकते, क्योंकि वो फाइल उनके पास ऑलरेडी आ गई है। वो सिर्फ 5 मिनट में आपको उपाय लिख के देंगे, बहुत गंदी सी हैंडराइटिंग में। वो उपाय क्या है वो आपको बाहर जब आ जाओगे दूसरा कोई व्यक्ति समझाएगा। तो 5 मिनट की उनकी फीस 11,000, आज से 5 साल पहले थी, अब तो शायद बढ़ गई होगी मे बी, 11,000 फॉर 5 मिनट्स, राइट। और उनके ना बड़े प्रोग्राम आते हैं टीवी पे, मतलब मैं ना अब नाम नहीं लेना चाहती, मुझे बड़ी हंसी आती है। किसी दिन जब रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रही होगी तब बताऊंगी। तो मैं खुद उनके पास गई थी, क्योंकि जब मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे ऐसा था कोई भी ठीक कर दे, कितना भी पैसा लग जाए। तो उस जो ज्योतिषी है उनकी खुद की बेटी भाग गई। अब कोई बंदा पूछे कि आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, लोगों का भाग्य देखते हैं, लोगों के ऊपर आने वाली मुसीबतों को देखते हैं, आप अपनी कुंडली क्यों नहीं देख पाए कि बेटी भागने वाली है, रोक क्यों नहीं पाए? वो बिजी थे ना दूसरों को देखने में, है ना। तो पता है क्या है, हमें ऐसे ना, आपको कोई बंदा कुछ भी कहे तुम ये कर लो इससे ये हो जाएगा, नहीं। अगर कुछ भी आपको इच्छा है तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भगवान कृष्ण ही आपको सब देंगे, किसी अन्य से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं मांगना आपने, सिर्फ और सिर्फ भगवान से। कुछ भी चाहिए, बेटा लग जाए नौकरी पे, अगर ये भी इच्छा है तो भगवान कृष्ण से ही मांगना है। सभी प्रकार से भगवान की पूजा करें, लिखा हुआ है ना, तो भगवान की ही पूजा करनी है। तो कोई इच्छाएं भी है तो भी भक्ति कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, ये मत समझो कि मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ साथ साथ में। अरे भाई, कितने ही लोग संसार के ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं, लेकिन भक्ति तो सारे नहीं करते ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे मतलब पितरों के लिए बात हो रही थी, पितृ दोष की। तो अगर किसी को दूर करना है अपना ये दोष, को क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, सुबह सुबह एक माला करो राधे नाम की और अपने पितरों को दे दो, राधा 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 राधा। सुबह सुबह हरे कृष्णा की एक माला करो, अपने पितरों को दे दो, वो ठीक हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपका दोष खत्म हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। और ये ना एक ऐसा मंत्र है, ये एक ऐसी विधि है जो हर काल, हर स्थान, हर परिस्थिति में लागू होती है। अब कोई बंदा बोले, अब इसीलिए इस्कॉन में ना सब लोग एक जैसी बातें करते हैं, तो कई बार ये लोग बोलते हैं कि आप सब लोग ना एक ही बात बोलते रहते हो। अब दूसरे धर्मों में जाओगे ना, वो अपना गुरु मंत्र भी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते ना, गुप्त होता है कि ये हमारे गुरु का मंत्र है, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस्कॉन में सबको पता है, जो दीक्षित है वो भी हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जो नहीं दीक्षित वो भी हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जो नया बच्चा है वो भी हरे कृष्णा करेगा। किसी को जॉब चाहिए, क्या करो? हरे कृष्णा। किसी को शादी करवानी है, क्या करो? हरे कृष्णा। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करो? हरे कृष्णा। सारे इतने सारे रोग और एक ही इलाज, हरे कृष्णा। और कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार ना, अभी मैं कथा सुन रही थी, उसमें प्रभु जी ने शेयर किया कि ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी काफी देर से ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने
एक बार शेयर किया कि मैं इतनी देर से ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2-3 महीनों से ना काम वासना बड़ी सता रही है, लस्ट की फीलिंग, और मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। तो वो किसी ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने बोला कि भई तुम्हारे योग ऐसे हैं कि ये फीलिंग जो लस्ट की फीलिंग है, काम वासना है, वो ब्रह्मचारी शादी तो कराएगा नहीं, कि भई ये इसका प्रभाव इतना है कि मतलब ये तुम्हें मार्ग से भटका सकती है। तो उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने अपना उपाय, उनके लिए तो नया कस्टमर आया ना, तो उन्होंने अपना उपाय बता दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो उन्होंने बोला कि भई अगर आपका ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मेरी जो ये काम वासना है मेरे को मार्ग से भटका सकती है, तो अब तक मैं बचा कैसे हूँ? मैं कैसे बच पाया इतनी देर इससे? तो ज्योतिषी कहते हैं कि जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, इसके कारण आप इससे अब तक बचे हुए हो, नहीं तो अब तक आपकी शादी हो जाती। तो फिर उन्होंने ब्रह्मचारी ने बोला कि जिस भगवान ने अब तक मुझे इस वासना से बचाए रखा, अब तक मेरे ऊपर कृपा करके रखी कि मेरी शादी नहीं होने दी, तो आगे भी वही बचाएंगे ना, फिर मैं नग क्यों पहनूं, फिर मैं ये उपाय क्यों करूं? तो जिस भगवान हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हमें ऐसा लगता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, जीवन तो वैसा ही है, समस्याएं भी वैसी ही हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कितना डीप रूटेड आपके ऊपर काम हो रहा है, कितनी कितनी मुसीबतें जीवन में और आ सकती थी जो कि नहीं आ रही हैं, लेकिन वो नहीं आ रही है, हमें दिखती नहीं तो हम बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तो भगवान के नाम में अत्यधिक शक्ति है। जो मर्जी आपकी इच्छा हो, जो मर्जी, भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ है। आपको पता है ध्रुव महाराज जब भगवान के पास गए, उन्होंने क्या, किस इच्छा से गए थे? बाद में भगवान को समझ आया कि नहीं, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब तपस्या करने गए तो क्या था मन में कि मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का लोक चाहिए। देखो हमने पढ़ा था ना कितने लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, उनसे भी बड़ा लोक चाहिए। तो जो ध्रुव लोक है वो कभी प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा जी के भी ऊपर है। तो भगवान कहते कि हालांकि इच्छा तुमने ऐसी करी है ध्रुव, ध्रुव महाराज से जब पूछे तुम्हें क्या चाहिए, ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम्हारे मन में ये इच्छा थी ना। तो ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी ऊपर का लोक दिया। जब पूर्ण प्रलय होती है, ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक कभी समाप्त नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं होता। तो अगर भगवान ध्रुव लोक दे सकते हैं बालक ध्रुव को, तो आपको छोटा सा घर, गाड़ी, बंगला, मकान कुछ नहीं दे पाएंगे? तो अगर मन में इच्छाएं भी हैं तो भी किसकी भक्ति करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है, श्लोका समझ आया? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि इस श्लोक का डीप मीनिंग क्या है। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, जो बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, जो इंटेलिजेंट है, वो ये काम करेगा। जो इंटेलिजेंट नहीं है वो नहीं कर सकता, वो तो फिर वो देवी देवताओं के पीछे लगा रहेगा छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। श्लोक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि जो ये ओम नमः शिवाय करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा? उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो उनको क्या मिलेगा, इसकी चर्चा हम कल के श्लोक में करेंगे। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। माता जी, जैसे आप कह रहे थे कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, वो हमें कितने साल दुर्गा माता की भक्ति मिलती है, फिर शिव जी की, उसके बाद कृष्ण भक्ति में हम लोग आते हैं, है ना? तो अभी अभी जो शिव भक्त हैं, तो दैट मीन्स उनके भी शिव भक्ति चल रही है ना, उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में आएंगे कि शिव उनको आशीर्वाद देंगे? आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। कल इस श्लोक को ना, कल नेक्स्ट श्लोक इसी के ऊपर है कि जो बाकी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा। राइट, और कोई प्रश्न? माता जी, मेरा ना एक कल का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। एक्चुअली कल क्या हुआ कि मेरी ना 3:50 पे नींद खुल गई। तो मैं ना उस वक्त ही ना उठ के तो नहाने लग गई, उठ के गीजर ऑन करके नहा के तो आ गई। और फिर मैं ना, मेरे डेली की रूटीन है कि जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ तो पहले मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं, अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं माला करती हूँ, फिर ये 6 बजे क्लास होती है मेरी। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही हुआ। तो कल मैं ना कल सुंदरकांड का पाठ करा, उसके बाद जैसे मैं माला फेर रही थी ना, तो
एक तो मैं ऊंची बोल के करती हूँ तो हस्बैंड भी ना उठ जाते हैं, वो अपना काम करने लग जाते हैं। तो कल जैसे मैं माला करी, आंखें बंद करके ना एकदम से लाइट चल गई आंखों के आगे ना, जैसे एकदम से लाइट आ गई और मैं डर के आंखें खोल ली मैंने, डर के। और मेरे ऐसे लगा जैसे गूज बम्प खड़े हो गए मेरे। है फिर अब वो मुझे नहीं पता कि वो लाइट हस्बैंड ने अचानक से जगाई है, कैसे आंखों के आगे, लेकिन मुझे बहुत डर, एकदम से ना डर लग गई मुझे। जैसे वो ध्यान लगाया था और एकदम से आंखों के आगे लाइट आ गई तो मैं डर गई बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा आंखें बंद करी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। कई बार होती है अलग अलग तरह की रियलाइजेशन ना। चलो अभी हनुमान जी का नाम आया हो तो कल मुझे याद कराना, मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी, बहुत सुंदर। ठीक है, जी कल स्टार्टिंग में याद कराना। ओके जी माता जी। ठीक है जी। सो आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन। सो नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।